जब तक बेसन और दही अच्छी तरह से पके ना, तब तक इसमें पानी और सिंघाड़ा ना डालें। नमस्कार, वैष्णवी जी लाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम सिंघाड़े की सब्जी बनाएंगे। सिंघाड़े के अचार या सिंघाड़ा उबाल कर, सिंघाड़ा फ्राई, कई तरह से खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सिंघाड़े की कोई भी रेसिपी। सिंघाड़ा व्रत में भी खाते हैं। तो आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। सिंघाड़े की सब्जी बहुत अच्छी लगती है खाने में, एक बार आप बना के देखना। तो सिंघाड़े को हम पहले अच्छी तरह से साफ धो लिए हैं। हमने 500 ग्राम सिंघाड़ा ले लिया है। पहले हम इसको उबालेंगे। कुकर में डाल लेंगे, 1 कप पानी डाल देंगे। सिंघाड़ा उबल जाए इतना पानी डालें। एक सीटी आ जाएगी तो गैस स्लो करके 3-4 मिनट तक सिंघाड़े को पका लेंगे। सब्जी में हम 3 टमाटर डालेंगे, 1 प्याज और 1 हरी मिर्ची ले लिए। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो 1-2 मिर्ची और ले लें। कुछ लहसुन कलियाँ और 1 इंची अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं। और टमाटर के चाहें तो आप पेस्ट बना सकते हैं। टमाटर और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च मिक्सी में पीस सकते हैं। नहीं तो आप अलग अलग इसको काट के भी बना सकते हैं। हम काटेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये सब्जियां धोकर हम काट लिए और हरी धनिया है बारीक काट लिए हैं। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बना लिए। सब्जी में अच्छा टेस्ट आए उसके लिए हम 3-4 चम्मच दही ले लिए। दही की खटास सब्जी में अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा दही डाल दे रहे हैं। सब्जी में डालने के लिए 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर ले रहे हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच है काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर भी अच्छा आता है। आधा चम्मच नमक ले लेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले लें। दही डालेंगे सब्जी में फट न जाए, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डाल देंगे। यदि मसाला डाल के दही को फेंट लेंगे तो जब सब्जी में डालेंगे गर्म होते ही दही फटेगा नहीं, नहीं तो फट जाता है। इसमें थोड़ा सा धनिया डाल लिए और हल्दी पाउडर है। जो मसाले हम निकाले हैं सब्जी में डालने के लिए, उसी में से थोड़ा थोड़ा मसाले ले रहे हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। यदि आपको सब्जी में दही का फ्लेवर ना अच्छा लगे तो ना डालें, क्योंकि टमाटर है ही, खटास टमाटर से आ जाएगा। आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तड़के के लिए आधा चम्मच जीरा लेंगे, आधा चम्मच सरसों है, आप राई या पीली सरसों कुछ भी ले सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। सिंघाड़ा पक चुका है, 1 सीटी आ गई, उसके बाद गैस की फ्लेम कम करके 3 से 4 मिनट तक और पका लिए। अब इसको हम निकाल लेंगे। सिंघाड़ा थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको छील लेंगे। और ये उबला हुआ है, आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। इस तरह से छील के रख लेंगे। आसानी से छिलका उतर जाता है। सारे सिंघाड़े को छील लेंगे इसी तरह से। सिंघाड़े छील के तैयार कर लिए। ये जो हम दही रखे हैं मसाला मिक्स करके, अगर आप पसंद करें तो 1 चम्मच इसमें बेसन डाल दें, ताकि ये खट्टापन का बैलेंस बराबर रहेगा। 1 ही चम्मच डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करें, इसमें लम्स ना रहे। इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में सब्जी बहुत अच्छी बनती है। गरम हो गया है, अच्छी तरह से तेल को पकने दें, तब जाके इसमें मसाले डालें। आप जो कुकिंग ऑयल पसंद करते हो वही डाल लें, जो आप किचन में अपने यूज करते हो। ये सरसों और जीरा डाल दे रहे हैं, इसे थोड़ा पकने देंगे। मसाले पक चुके हैं, इसमें करी पत्ता डाल देंगे। प्याज डालेंगे, प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट और इसे भी भून लेंगे अच्छी तरह से। गैस थोड़ा कम करके मसाले भूनें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब टमाटर डाल देंगे। टमाटर को आप मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे बारीक काट के डालेंगे, अभी गल जाएगा तो
चम्मच से ऐसे मैश कर देंगे, छोटा हो जाएगा। टमाटर 1 मिनट भूनने के बाद ये जो मसाला मिक्स करके रखे थे इसे डाल देंगे, साथ में मसाला भी पक जाएगा टमाटर के साथ। और जब तक ये मसाले तेल न छोड़ दें तब तक भूनेंगे। मसाला जितना अच्छा भूनेंगे सब्जी उतना ही स्वादिष्ट होगी, इस बात का हमेशा ध्यान दें। टमाटर अच्छी तरह गल जाए इसलिए हम लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक देंगे, लेकिन लो फ्लेम पर। 1.5 मिनट हो गया, टमाटर भी गल गया है अच्छी तरह से। और चम्मच से ऐसे मैश कर देंगे, जैसे आप मिक्सी में पीस के लाते हैं उसी तरह बारीक हो जाएगा। मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, साइड में तेल भी छोड़ रहा है और टमाटर भी बारीक कर लिए बिल्कुल। ये दही, बेसन और मसाले फेंट कर रखे थे इसे डालेंगे, मिक्स कर लिए। मिक्स करते हुए इसे 2 मिनट तक भूनेंगे मसाले के साथ इस बेसन को, ताकि बेसन में कच्चापन न रह जाए। बेसन और दही अच्छी तरह से पक चुका है, कढ़ाई में फिसल रहा है, आप देख पा रहे होंगे, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब तक बेसन और दही अच्छी तरह से पके ना तब तक इसमें पानी और सिंघाड़ा ना डालें। अब ये सिंघाड़ा डाल देंगे और साथ में सिंघाड़े को हम मिक्स कर देंगे, ताकि इस पे मसाले अच्छी तरह से लग जाएं। अगर आप पसंद करें तो सब्जी को ऐसे ही रहने दें, 2-3 मिनट ढक के इसे पका लें, ताकि सारे मसाले के फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यदि आप सूखी सब्जी खा रहे हैं, अगर ग्रेवी वाली खाएं तो आप पानी डाल दें जितना ग्रेवी पसंद करें, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम करके इसे हम 3 मिनट पकाएंगे, और बीच में 1-2 बार इसे चला देंगे, ताकि इसमें बेसन है ना नीचे पकड़ ना ले। लगभग 4 मिनट हो गया हमें सब्जी पकाते, और अच्छी तरह से सब्जी पक चुकी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसमें गरम मसाला डाल देंगे और हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे, मिक्स कर दे रहे हैं। 1 मिनट के लिए और ढक रहे हैं। 1 मिनट और हो गया, गरम मसाला और धनिया पत्ती डाल के ढक दिए थे। सब्जी बन के तैयार हो गई, गैस ऑफ करते हैं। सब्जी को हम सर्व कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा और धनिया की पत्ती डाल देंगे। इस तरह से आप सिंघाड़े के दही वाली सब्जी बनाएं, बहुत स्वादिष्ट होती है। आप पूरी, पराठा या चावल के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी है। बनाते समय बस इतना ध्यान दें, मसाला अच्छी तरह से भूनेंगे तो आपकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। इस तरह से आप सिंघाड़े की सब्जी बनाएं और खाएं। अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी तक मेरे चैनल को आप सबने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।